ओरिजिन स्टोरी के एपिसोड 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गॉड द गॉड बुचर के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, गॉड द गॉड बुचर हमको थॉर लव एंड थंडर मूवी में भी दिखने वाला है। उसके साथ साथ ये मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत डेंजरस विलन है। तो आज हम इस वीडियो में गॉड द गॉड बुचर की ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं कॉमिकल बीइंग। तो बेसिकली स्टोरी की शुरुआत होती है गॉर के प्लैनेट से। अब देखो, गॉर एक ऐसे प्लैनेट पर पैदा होता है जिस प्लैनेट का कोई भी नाम नहीं होता। हाँ, लिटरली उस प्लैनेट का कोई भी नाम नहीं होता। उसके साथ साथ प्लैनेट की हालत भी बहुत खराब होती है। वो प्लैनेट भूखेपन से मर रहा होता है, यानी कि स्टारवेशन से मर रहा होता है। उसके साथ साथ प्लैनेट पर ना कोई रिसोर्सेज होते हैं और हर तरफ मौत का माहौल छाया होता है। और इसी सब माहौल के बीच अपना गौर अपनी फैमिली के साथ वहां रहता है। गौर अपनी आंखों के सामने अपने माता, अपने पिता, अपने पत्नी और अपने बच्चों को मरते हुए देखता है। और यही सब उसके कैरेक्टर डेफिनेशन में आगे हेल्प करता है। यही उसकी मोटिवेशन बनती है कि क्यों बेसिकली वो गॉड्स को मारना चाहता है और गॉड द गॉड बुचर के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले उसकी मॉम की डेथ होती है, उसके बाद उसके डैड की डेथ होती है, फिर उसके फैमिली मेंबर्स की डेथ होती है, यानी कि उसके वाइफ और उसके सन यानी कि उसके बच्चों की डेथ होती है। और उसके बाद वो उस एरिया को छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि गॉड सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं। और यहाँ पर गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बात ठीक भी है कि गॉड यहाँ पर किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, सब धीरे धीरे मर रहे हैं, प्लैनेट भी पूरा का पूरा बर्बाद होता जा रहा है। तो गॉड का मोटिवेशन भी एक तरीके से ठीक है। और यही सारी इवेंट्स गॉड को ये बिलीव करवाते हैं कि गॉड सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते। अब गॉड अपने एरिया को छोड़ के एक डेजर्ट की तरफ जा रहा होता है, जहाँ वो उस गाँव से दूर चला जाता है जहाँ ये स्टारवेशन वाली चीजें हो रही होती हैं। इसी बीच उसके लास्ट सन अगर की भी डेथ हो जाती है और वो उसको वहीं गाड़ देता है, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। और यहीं से शुरू होता है गौर की एक और नई स्टोरी लाइन। तो गौर एक डेजर्ट से गुजर रहा होता है जहां उसके सामने वो दो गॉड्स को लड़ते हुए देखता है, जिसमें से एक होता है गोल्ड आर्मर्ड गॉड और एक होता है डार्क एल्डर गॉड, जिसको हम नल के नाम से भी जानते हैं कॉमिक्स में। इसी पूरी फाइट के बीच हारता हुआ गोल्ड आर्मर्ड गॉड अपने गौर से मदद मांगता है, लेकिन गौर अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस यानी कि उसके बच्चे, उसकी माता और उसके पत्नी की मौत की वजह से वो उसकी हेल्प नहीं करता, क्योंकि उसका मानना है कि गॉड सिर्फ अपने बारे में केयर करते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। और इसी पॉइंट पर जो दूसरा डार्क गॉड होता है, उसमें से एक ऑल द ब्लैक सिम्बायोट गॉर की बॉडी पर बॉन्ड हो जाता है। अगर आपको नहीं मालूम तो कॉमिक्स में ऑल द ब्लैक सिम्बायोट ही गॉर को पावर्स देता है। ओरिजिनली गॉर के पास कोई भी पावर्स नहीं होती, वो एक नॉर्मल बीइंग होता है उसी प्लैनेट का जिस प्लैनेट का कोई नाम नहीं होता। ऑल द ब्लैक सिम्बायोट ही वो रीजन है जिसकी वजह से गॉड द गॉड बुचर कॉमिक्स में इतना पावरफुल होता है। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद ही गॉर प्रतिज्ञा लेता है कि अब वो लगभग सारे के सारे भगवानों को मार देगा, यानी कि सारे के सारे गॉड्स को मार देगा। यहीं से शुरू होती है गॉड द गॉड बुचर यानी कि गॉड हंटर की स्टोरी, जो लगभग हर कॉस्मोस के यूनिवर्स में जाके किसी भी गॉड को पकड़ के उसको मारता है, चाहे वो किसी भी टाइप का गॉड हो। गॉड ऑफ अर्थक्वेक, गॉड ऑफ फैंसी, गॉड ऑफ डेथ, गॉड ऑफ टॉर्चर, इवन गॉड ऑफ टॉर्चर को भी मार चुका है वो। तो अब देखो, ये तो थी गॉड द गॉड बुचर की ओरिजिन स्टोरी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। गॉर को उसकी मेनली पावर्स ऑल द ब्लैक सिम्बायोट से मिली हैं, जो उसको उन दो गॉड्स की फाइट के बीच में मिला था। और ये ऑल द ब्लैक सिम्बायोट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। अब ये ऑल द ब्लैक सिम्बायोट गॉर को बहुत सारी पावर्स प्रोवाइड करती है, जिनमें से एक है मैटर मैनिपुलेशन, जो कि हम ट्रेलर में भी देख सकते हैं गॉड इस प्लैनेट के साथ कर रहा है। और इसके साथ साथ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड और भी बहुत सारी पावर्स देता है, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पावर है लॉन्गेविटी। अब देखो, लॉन्गेविटी का बेसिक मतलब है कि गॉड लंबे समय तक जी सकता है। वो कॉमिक्स में बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जिया है सिर्फ और सिर्फ गॉड्स को मारने के लिए। इसके साथ साथ गॉर के पास कॉम्बैट स्किल्स की भी पावर है। अब उसके पास कॉम्बैट स्किल्स में लगभग 3000 साल का एक्सपीरियंस है और वो किसी भी गॉड से दो दो हाथ कर सकता है। ये हम ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि कैसे वो वेलकरी और थॉर दोनों से ही फाइट कर रहा है। अब वेलकरी कोई छोटी मोटी बीइंग नहीं है, वो एसगार्ड की बहुत पावरफुल फाइटर है, जो कि लिटरली हेला से भी लड़ चुकी है। इसके बारे में हमने थॉर रैग्नारॉक में जाना था। फाइनली अपना गॉर एक बहुत बड़ा टॉर्चरर है, यानी कि उसे तड़पाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। उसने एक कॉमिक बुक इशू में लगभग 17 दिन तक थॉर को टॉर्चर किया था और उसके साथ साथ वो गॉड ऑफ टॉर्चर को भी टॉर्चर कर चुका है, यानी कि तड़पाने वाले आदमी को भी गहराइयों में तड़पा चुका है। लेकिन इसके साथ साथ गॉर की कुछ वीकनेसेस हैं, जैसे कि सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी सबसे बड़ी पावर है ऑल द ब्लैक सिम्बायोट, जो कि गॉड द गॉड बुचर को उसकी मेनली पावर देता है। वही उसकी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि गॉर के पास ओरिजिनली कोई भी पावर्स नहीं है। तो अगर ऑल द ब्लैक सिम्बायोट की पावर खत्म हो जाए या वो किसी भी तरीके से गॉड द गॉड बुचर से अलग हो जाए, तो उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है। अब देखो, बात ऐसी कि ऑल द ब्लैक सिम्बायोट को काम करने के लिए ब्लड चाहिए, यानी ऑल द ब्लैक सिम्बायोट कोई अनलिमिटेड पावर को अपने पास रखने वाली ऑब्जेक्ट नहीं है या एंटिटी नहीं है, बल्कि उसको बदले में गॉड्स का खून चाहिए। इस सिम्बायोट को उसकी मेनली पावर्स गॉड्स के खूनों से मिलती हैं। और यही एक और रीजन है कि गॉड गॉड्स को क्यों मारता है। सबसे पहला रीजन तो उसका पर्सनल रीजन है कि वो रिवेंज लेना चाहता है, और दूसरा रीजन है अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए उसको गॉड्स को मारना पड़ता है। इसीलिए वो बिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके हर कॉस्मोस में
में जाके लगभग हर एक गॉड को मारता है। उसके साथ साथ फायर एंड सोनिक्स भी गॉर की एक बहुत बड़ी वीकनेस है जो कि कॉमिक्स में हमें बहुत बार देखने को मिल चुकी है। तो अब आते हैं गॉड द गॉड बुचर के थॉर एनकाउंटर्स के साथ। तो गॉड द गॉड बुचर थॉर से 9th सेंचुरी में मिला था। जब वो अर्थ पर आया था उसने अमेरिका में आकर भी एक गॉड को मार दिया था। के बीच थॉर रशिया में एक पार्टी में होता है वाइकिंग के यहाँ, तभी गॉड पीछे से थॉर को अटैक कर देता है और लगभग उसको मौत के घाट पहुंचा देता है। लेकिन उसी समय थॉर अपनी लाइटनिंग को यूज करके दोनों को नॉकआउट कर देता है और इसके बाद गॉर यहाँ से भाग जाता है। बाद में इनका एनकाउंटर एक केव में होता है जहां अपना गॉर एस्केप कर रहा होता है अर्थ पे। उस एनकाउंटर में गॉर लगभग थॉर को हरा देता है और 17 दिन तक अपने पास रख के उसे टॉर्चर करता है। जैसा कि मैं वीडियो में पहले ही मेंशन कर चुका हूं, कॉमिक्स में गॉर और थॉर का एनकाउंटर कई बार हो चुका है और मैक्सिमम टाइम गॉर ज्यादा पावरफुल रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ऑल द ब्लैक सिम्बायोट, जिसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। ऊपर से ऑल द ब्लैक सिम्बायोट की सबसे खास बात है कि ये किसी का भी शेप ले सकता है, लेकिन गॉर उसको मोस्टली एक स्वॉर्ड के रूप में यूज करता है, जिसको कॉमिक्स में ऑल द ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड भी कहा जाता है, जो हमको ट्रेलर में दिखाई गई थी। हालांकि ये स्वॉर्ड ट्रेलर और कॉमिक्स में बहुत ज्यादा अलग है। कॉमिक्स में स्वॉर्ड देखने में बहुत ज्यादा डेडली लगती है और ये स्वॉर्ड गॉर की बॉडी से खुद निकलती है, जबकि ट्रेलर में हमको जो स्वॉर्ड दिखाई गई वो थोड़ी पैरालाइज्ड लग रही है, जो कि कॉमिक्स के आसपास भी नहीं लगती और ना ही गॉर को सूट कर रही है उस पूरे कैरेक्टर में। उसके साथ साथ गॉर कॉमिक्स में एक ऐसा बॉम्ब बना चुका है जिसको सुन के आप लोग शॉक हो जाएंगे। गॉर कॉमिक्स में गॉड बॉम्ब नाम की चीज बना चुका है। अब देखो ये कोई छोटा मोटा बॉम्ब नहीं है। इस बॉम्ब को फोड़ते ही सारे के सारे गॉड्स मर जाएंगे, किसी भी यूनिवर्स के, किसी भी रियलिटी के, किसी भी कॉस्मोस के, इवन किसी भी टाइम के। यानी कि पास्ट में जितने भी गॉड थे, प्रेजेंट में जितने भी गॉड हैं या फ्यूचर में जितने भी गॉड्स आने वाले हैं, उन सबको ये बॉम्ब एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देगा, चाहे कोई भी रियलिटी हो, चाहे कोई भी यूनिवर्स हो। और इस चीज को बनाने में वो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन इस इशू में उसकी डेथ भी हो जाती है। गॉड द गॉड बुचर की डेथ फाइनली उसके बेटे अगर के हाथ से होती है। अब ये चीज पॉसिबल कैसे है? तो बेसिकली कॉमिक्स में गॉड फ्यूचर में जाके एक ऐसे प्लेनेट को अक्वायर करता है जहां कोई ना हो। वहां गॉड बॉम्ब को डेटोनेट करने का फैसला लेता है और वहां वो डिफरेंट टाइमलाइंस और डिफरेंट रियलिटीज के गॉड्स को लाके इंस्लेव करता है और उनकी हेल्प से गॉड बॉम्ब को डेटोनेट करने की कोशिश करता है। और इसके साथ साथ वो डिफरेंट टाइमलाइंस के थॉर को भी उस रियलिटी में ले आता है और इंस्लेव कर लेता है, ताकि वो गॉड बॉम्ब को फोड़ते ही सबकी डेथ हो जाए। लेकिन जैसे ही उसके लास्ट सन अगर को उसके पिता के इंटेंशंस के बारे में मालूम पड़ता है, तो वो यंग थॉर की हेल्प करने निकल जाता है और यंग थॉर और बाकी गॉड्स की मदद से फाइनली अगर अपने डैड को मार देता है और गॉड द गॉड बुचर की डेथ हो जाती है। बट ये गॉड द गॉड बुचर की लास्ट अपीयरेंस नहीं है। इसके बाद भी गॉड द गॉड बुचर हमको कॉमिक्स में बहुत प्लेसेस पे दिखा चुका है, क्योंकि वो टाइम ट्रेवल भी कर चुका है। ओरिजिन स्टोरी गॉड द गॉड बुचर की, उसके एनकाउंटर विद थॉर्स की, उसकी पावर्स की, उसके वीकनेसेस की और उसके पूरे हरामेपने की। गॉर कॉमिक्स में बहुत हरामी रह चुका है और वो लिटरली हर एक गॉड को मारता है बहुत बुरी तरीके से, उनको तड़पाता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन और मेरे चैनल को ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो थैंक यू गाइस, दिस इज ओम एंड यू आर वाचिंग कॉमिकल बीइंग।